बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम सिलेबस एंड पेपर इंट्रो के बारे में डिस्कशन करेंगे सिर्फ। तो आपका कोर्स टाइटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोर्स कोड CHM 322, इसको आपने डिस्कस करना है। आपके कोर्स को टोटल क्रेडिट आवर 4 दिए गए हैं। जो कि 3-1 के हिसाब से हैं। इसका मतलब कि 3 आपके थ्योरी के लेक्चर हुआ करेंगे पर वीक और 1 प्रैक्टिकल लेक्चर होगा। तो 1 क्रेडिट आवर के 20 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स सब्जेक्ट के होंगे 80, जिनमें से थ्योरी पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का होगा, जबकि इसका प्रैक्टिकल पोर्शन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ये प्रैक्टिकल पोर्शन जो है ये यूनिवर्सिटी अपने पास रखेगी। आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो उस वक्त थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हेल्ड किया जाएगा 20 मार्क्स का। ये जो थ्योरी पार्ट 60 मार्क्स का है, इसको फर्दर एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को सेशनल मार्क्स का नाम दिया जाता है और एक को फाइनल एग्ज़ाम का नाम दिया जाता है। सेशनल मार्क्स में आपके असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, क्विज कंपटीशन, इसके अलावा क्लास टेस्ट वगैरह, इन शॉर्ट ये आपके टीचर की सवाबदीद है कि वो कहाँ पे इन 12 मार्क्स को कंज्यूम करेगा। टोटल सेशनल मार्क्स आपके 12 होंगे, जबकि फाइनल एग्ज़ाम आपका 48 नंबर का होगा। तो यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि जब स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कॉलेजेस ओपन होते हैं, तो फिर सेशनल मार्क्स में हम अटेंडेंस परसेंटेज भी रखते हैं, उनका क्लास एटीट्यूड भी परसेंटेज कुछ वेटेज दी जाती है। क्लास फेलोज़ के साथ क्या बिहेवियर है, टीचर के साथ क्या बिहेवियर है। चूँकि अभी कॉलेजेस बंद हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर कॉलेजेस ओपन होते हैं, वेरी सून ओपन होते हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपके ये सेशनल मार्क्स आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन असाइनमेंट दिया करूँगा। 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करेंगे, इससे ज़्यादा लेंथी नहीं होगी क्योंकि आपने बाकी कोर्सेज़ को भी मुकम्मल करना है। लेकिन उससे मुझे ये अंदाज़ा होगा कि आप लोग कितना एक्टिव होके काम कर रहे हैं। तो जिसकी जितनी एफ़र्ट होगी उसी हिसाब के उसके सेशनल मार्क्स लग जाएंगे। फिर सिर्फ बात सेशनल तक नहीं होगी बेटा, ये भी जहन में रखना कि प्रैक्टिकल मार्क्स भी यूनिवर्सिटी के पास ही हैं और वो मेरे ही डिपार्टमेंट का वहाँ पे कुछ होगा। मैं स्टूडेंट हूँ, किसी ना किसी टीचर ने ही आपका प्रैक्टिकल हेल्ड करवाना है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये प्रैक्टिकल मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके सेशनल के साथ साथ। सो आप लोगों का मुझे मैच्योर एटीट्यूड
चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मैच्योर एटीट्यूड शो करेंगे अपनी स्टडी की जानब। नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम है जो कि 48 मार्क्स का यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। इसमें से 20 मार्क्स के MCQs होंगे और 28 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव पार्ट होगा। बाई चांस आप लोग का चूँकि पेपर हेल्ड ना हो सका फर्स्ट पार्ट में, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ऑर्गेनिक का, वरना आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाता कि पेपर वहाँ पे किस तरह का सेट होता है। आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे कि फ़लाँ पे नोट लिख दो, फ़लाँ पे नोट लिख दो। आपको छोटे छोटे वो रीजनिंग क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा है क्यों है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई वीक एसिड है तो क्यों वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है तो क्यों है, कार्बन कैटिनेशन शो करता है तो क्यों करता है, अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही होगी तो इन्हें इनर और आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इनके कलरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। किसी के ज्योमेट्री का जस्टिफिकेशन मांग सकता है वो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो VBT के अकॉर्डिंग भी मांग सकता है। सो मकसद ये है कि पूरा जामे नोट लिखने को बहुत रेयर चांस है कि आपको सवाल आए, अदरवाइज छोटे छोटे रीजनिंग। सो यहाँ से मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सारे का सारा रीजनिंग होना चाहिए, उसमें से कोई भी पोर्शन आप वैसे एज सच नहीं याद करेंगे कि बस ऐसे है ठीक है। नो, ऐसा क्यों है इसको ढूंढेंगे। तो ये आपके पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट आपके कोर्स कंटेंट के बारे में मूव करते हैं। कोर्स कंटेंट में आपके कोर्स में टोटल 4 चैप्टर्स शामिल हैं। मैं उन 4 चैप्टर्स के यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 द पीरियोडिक लॉ, and periodicity of elements। ये तो नया चैप्टर नहीं है, आप लोगों ने सेकंड ईयर के पहले चैप्टर में यही बातें पढ़ी थी जो इसमें आप पढ़ेंगे। नंबर 2 आपने जो इसमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में VBT, वेस्पर वगैरह वगैरह, MOT आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के 6ठे चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ये सारा पोर्शन। नंबर 3 आपने एसिड्स एंड बेसेस कॉन्सेप्ट करना है। कुछ एडिशनल मवाद होगा, अदरवाइज आप एसिड बेस के बारे में 10th में भी कुछ पढ़ चुके हो, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। केमिकल एक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वो इसके रिलेटेड है। उसके बाद नंबर 4 जो है केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप ये भी पहले पढ़ चुके हो। सेकेंड ईयर में आपने ग्रुप नंबर 4 और 5 वाला एक चैप्टर पढ़ा, 6 और 7 वाला पढ़ा, नोबल गैसेस वगैरह को और हेलोजेंस और ऑक्सीजन वाला ग्रुप, वो सारे आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे उनको अलग-अलग कर दिया गया कि कार्बन और सिलिकॉन की केमिस्ट्री हमने पढ़नी है। इसी तरह हमने 5वें ग्रुप में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। आप लोग बॉन्ड ना समझे इसलिए कॉमा लगा दिया। इसी तरह आपने 6ठे ग्रुप में से ऑक्सीजन और सल्फ़र की केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। उसके बाद आपने हैलोजेंस की जनरल केमिस्ट्री को डिस्कस करना होगा। उसके बाद
लास्ट वन आपने नोबल गैसेस के हवाले से भी डिस्कस करना होगा। ये आपका थ्योरी पार्ट था। इसी तरह प्रैक्टिकल पार्ट्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक लेबॉरेटरी एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स के हवाले से है, जो कि अवेयरनेस दी जाएगी कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को या केमिकल्स को यूज़ करते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हवाले से कुछ प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, जो कि आप लोग इंशाल्लाह कॉलेजेस ओपन होने के बाद परफॉर्म भी करेंगे हम इंशाल्लाह कॉलेज में। तो ये आपके कोर्स कंटेंट के हवाले से था। पहला लेक्चर इसी के रिलेटेड है। जस्ट बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि किताब कौन सी हम परचेज़ करें। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो ग़ुलाम रसूल चौधरी की बुक आप परचेज़ कर लें, लेकिन ये बात आपको मेंशन करता चलूँ कि आप लोगों का ये एक माइनर कोर्स है, मेजर आप लोगों का बीएस केमिस्ट्री है। आपने इस सेमेस्टर के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना। तो मेरे पास बुक्स हैं, आपको मैं कैम स्कैन करके मुतल्लिका चैप्टर जो है वो पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा। मेरे पास मुख्तलिफ टीचर्स अपने जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उनके नोट्स इन्हीं चैप्टर्स के पढ़े हैं, वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों के वालिदैन पे बर्डन कम से कम हो। ये ना हो कि बुक्स का बर्डन ही इतना ज़्यादा हो जो कि उनके लिए परेशानी का बायस बने। तो आप वो मुतल्लिका चैप्टर सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंट आउट करवाएँ, उससे फ़ायदा होगा कि उनका बर्डन कम हो जाएगा, प्लस आपको वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपने लेना है। मेजर बात होती है कॉन्सेप्ट एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद वर्डन की सिलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बुक टू बुक वेरी करती है, लेकिन मेजर बात है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मेन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसके बाद आप अपने अंदाज में उसे जैसे मर्जी लिख लो। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है। वो हम जहाँ से मर्जी टॉपिक अपना क्लियर कर लें, बस ये है कि उस टॉपिक पे मुकम्मल तौर पे हमारी गिरफ्त होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका पहला लेक्चर था जिसमें हमने पेपर इंट्रो और सिलेबस इंट्रो को डिस्कस किया। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।